नमस्कार। श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको कुंडली में नवम भाव के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि ये 12 भाव जो होते हैं उसमें नवम भाव जो होता है वो हमारे भाग्य का भाव होता है। नवम भाव की स्थिति से आपके भाग्य में भाग्य की उन्नति आपको कैसी होगी, आपको किसके द्वारा आपका भाग्योन्नति होगी, कैसे आपका भाग्य प्रबल होगा कि नहीं होगा, आप भाग्यवान हैं कि संघर्ष करते रहेंगे, कठिनाई ज़्यादा आपके जीवन में आएगी, ऐसे नवम भाव के बारे में जानकारी देंगे। नवम भाव आपकी कुंडली में प्रबल है। नवम भाव का स्वामी यदि केंद्र त्रिकोण में बैठा हो या फिर शुभ ग्रहों से दृष्ट हो या स्वराशि का हो या नवम भाव का स्वामी अपने ही भाव को देख रहा हो, जैसे यहाँ पे नव राशि है, इसका स्वामी कहीं बैठा हो और जैसे यहाँ पे गुरु, नवम का स्वामी गुरु है, गुरु यहाँ बैठा है, वो अपने ही भाव को देख रहा हो तो ये भाव प्रबल हो जाता है। उस भाव का फल आपको बहुत जल्दी मिल जाता है। कोई बहुत मेहनत करके भी भाग्य उन्नति उसकी नहीं हो पाती जल्दी, कठिन परिश्रम के होते हुए भी वो भाग्य उसका प्रबल नहीं होता, तो उसका कार्य होने में विलंब होता है। कर्म प्रधान वो हो जाता है, वो जितना कर्म करेगा उतना पाएगा, भाग्य से वो कोई चीज़ नहीं पा पाता। यदि भाग्य मजबूत है तो जातक आसानी से किसी चीज़ को बहुत जल्दी से प्राप्त कर लेता है। तो नवम भाव आपके भाग्य का भाव होता है, उसकी स्थिति कहाँ है, नवम भाव का स्वामी कहाँ बैठा है। नवम भाव का स्वामी आपके 1 नंबर की राशि में बैठा है, 2 नंबर में बैठा है, 3 नंबर में, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7, किस नंबर की राशि में बैठा है। आपका नवम भाव का स्वामी किस राशि में बैठा है, वो आपका भाग्य का कर्ता ग्रह हो गया। वो आपको भाग्य को उन्नति कराने में उसका हाथ रहता है। तो आज मैं आपको यही जानकारी देने जा रही हूँ कि मेष से लेकर के 12 भाव जो हैं उसमें मेष राशि से 12 राशि तक की जो लग्न होती है उसके भाग्य के स्वामी कौन होते हैं। आपकी लग्न कुंडली निकल गई। पूर्वी क्षितिज पे जो राशि उदित होती है वो 2 घंटे की राशि होती है। आप किस समय आपका जन्म हुआ, वो आप किस समय कितनी लग्न होती है ये पत्रा में रहता है, कितने बजे से कौन सी लग्न प्रारंभ हो रही है, तो वो आपकी लग्न होती है। आपकी लग्न 1 हो सकती है, 2, 3, कोई भी लग्न आपकी हो सकती है। उसके स्वामी नवम भाव को आप देखेंगे, जैसे यहाँ 1 हुआ तो यहाँ 9 संख्या आई, यहाँ 2 होगा तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, 10 आएगी, यहाँ 3 हुआ तो यहाँ 11 संख्या आएगी, यहाँ 4 हुआ तो यहाँ 12 संख्या आएगी, यहाँ 5 हुआ, यहाँ 5 नंबर आया तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ पे 6 नंबर आया तो यहाँ पे 2 भाग्येश हो गया, आपका 2 नंबर शुक्र भाग्येश हो गया। यहाँ पे 7 नंबर आया तो आपका भाग्येश कौन हो जाएगा, 3 नंबर की राशि, यहाँ मिथुन राशि हो जाएगी। आपका भाग्येश 8 है तो आपका यहाँ 4 नंबर हो जाएगा। यहाँ पे 10 लग्न है, 10वीं लग्न है, 10 नंबर यहाँ पे है तो आपकी लग्न यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, आपकी 10वीं राशि है तो आपका भाग्येश कन्या यहाँ पे 6 नंबर की राशि हो जाए, बुध आपका भाग्येश हो जाएगा। यहाँ पे 11 नंबर की राशि है तो भाग्येश आपका शुक्र हो जाएगा, 7 नंबर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 12 आएगा तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। आपका भाग्येश कौन हुआ, यहाँ पे 8वीं राशि वृश्चिक राशि यहाँ पे हो गई। तो मंगल आपका स्वामी हो गया। प्रथम का स्वामी कौन हुआ, भाग्येश, 9 नंबर आई तो गुरु हो गया। दूसरी राशि है तो आपका गुरु कौन होगा, शनि हो जाएगा। तो मैं आपको एक एक राशि से जानकारी दे रही हूँ कि आपकी कौन सी यहाँ राशि आती है, उससे आप इसको जान लेंगे। तो मैं शुरुआत से आपको जानकारी दे रही हूँ। आपकी लग्न यदि 1 है तो आपके नवमेश कौन होंगे, गुरु होंगे। आपकी राशि 2 है, आपकी लग्न 2 है तो आपके भाग्य शनि होंगे, 10 नंबर की राशि वहाँ पे आएगी नवम भाव में। 3 लग्न है आपकी, मिथुन लग्न है तो 11 नंबर नवम भाव में आएगा, उसके स्वामी शनि होते हैं। 4 नंबर की आपकी लग्न है तो 12 वहाँ पे होगा नवम भाव में, उसके स्वामी गुरु होते हैं। 5 नंबर की लग्न है आपकी, सिंह लग्न है तो 1 नंबर की राशि जिनका स्वामी मंगल होता है तो आपका भाग्येश मंगल होगा। 6 नंबर की लग्न है आपकी, कन्या लग्न है तो 2 वहाँ पे आएगा, नवम भाव में 2 आएगा, उनके स्वामी शुक्र होते हैं। 7 नंबर की लग्न है, तुला लग्न आपकी है
तो 3 नंबर वहाँ पे आएगा नवम भाव में, बुध आपके भाग्येश होंगे। 8 नंबर की यदि लग्न है आपकी, वृश्चिक लग्न है, तो 4 नंबर चंद्रमा आपके भाग का स्वामी होगा। आपका 9 नंबर की लग्न है, धनु लग्न है, तो 5 नंबर आपके नवम भाव में आएगा, वो आपका स्वामी सूर्य होगा। 10 नंबर की लग्न आपकी है तो कन्या लग्न आपकी, कन्या राशि भाग्येश में आएगी, बुध आपके भाग्येश होंगे। आपका कुंभ लग्न है तो 7 नंबर की राशि नवम भाव में आएगी, आपके स्वामी शुक्र होंगे, भाग्येश। 12 नंबर की राशि लग्न है आपकी तो 8 नंबर नवम भाव में आएगा, जिनका स्वामी मंगल होता है। अब इन सब राशियों में बैठे ये सब राशियां तो आ गई आपके नवम भाव में। अब ये आपको देखना है कि आपके भाग्य के स्वामी किस राशि में बैठे हैं। इससे आपके भाग्येश की कर्ता की बारी जानकारी होगी कि आपके कर्ता कौन है। जैसे यहाँ पे भाग्य का स्वामी लग्न में बैठा है, तो भाग्य का स्वामी 1 नंबर की राशि में बैठा है, तो आपका कर्ता कौन हुआ? मंगल। आपके भाग्य का कर्ता मंगल हुआ। यहाँ पे गुरु बैठ करके सीधे अपने भाव को देख रहा है, तो यह भाव बली हो जाता है, क्योंकि गुरु ऐसा ग्रह है कि जिनकी 3 दृष्टियां होती है। आपका गुरु पंचम भाव से पंचम दृष्टि 5वें भाव को दे रहा है, 7वीं दृष्टि अपने सीधे भाव को सप्तम दृष्टि देखेगा, फिर नवम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेगा। शनि की भी 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी दृष्टियां, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। मंगल अपने स्थान से बैठ के चौथे भाव को चौथी दृष्टि देता है, फिर 7वीं दृष्टि, फिर 8वीं दृष्टि। और राहु की भी 5वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि होती है। तो राहु, मंगल, गुरु, शनि, इनकी 3 दृष्टियां होती है और ग्रहों की एक होती है। तो आज मैं आपको ये भाग्य के कर्ता के बारे में जानकारी दी मैंने, और ये मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि आपका भाग्येश यदि मजबूत होगा, भाग्य का स्वामी केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो, या अपने भाव में बैठा हो, या भाग्य का स्वामी अपने घर को देख रहा हो, ये सब स्थितियाँ प्रबल भाग्य की सूचक होती हैं। आप बहुत भाग्यशाली होंगे। जीवन में भाग्य आपका पहले चलेगा, फिर आपका कर्म चलेगा। भाग्यशाली इंसान का थोड़ा भी कर्म करके उसका भाग्य प्रबल होगा तो उसके कार्य आसानी से बन जाते हैं। ये हमारे ज्योतिष शास्त्र बताया नवम भाव का इतना महत्व है कि नवम भाव यदि किसी भी जातक का प्रबल है तो जातक भाग्य के बल पे सब कुछ प्राप्त कर लेता है। यदि आपका भाग्य का स्वामी 6, 8, 12 में बैठा हो, दूषित भाव में बैठा हो, नीच का हो, या राहु दृष्टि दे रहा हो, तो जीवन में आपको भाग्य उन्नति में नाना प्रकार की परेशानियां, समस्याएं और बहुत ठोकरों का सामना करना पड़ता है। सब ज्ञान होने के बाद भी आप कभी 1 नंबर से 2 नंबर से रुक जाते हैं। आपको असहनीय कष्ट होता है क्योंकि भाग्य प्रबल नहीं है, तो आपको ये सब चीज़ें आती। यदि आपकी भी कुंडली में इस प्रकार भाग्य आपका 6, 8, 12 में बैठा हो, जैसे भाग्य 6वें भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में बैठा हो, तो यहाँ भाग्य आपका कमज़ोर हो जाता है। यदि अशुभ ग्रहों की दृष्टि है तो आपको क्या करना चाहिए? आपका भाग्येश जो ग्रह है, जैसे यहाँ गुरु है, यदि ये बहुत कमज़ोर होता, 10 नंबर की राशि में होता, नीच का होता, या फिर राहु की दृष्टि होता, तो आपको गुरु के उपाय आपको करना चाहिए। जो ग्रह यहाँ पे बैठा हो उसके अनुसार आप उपाय करेंगे तो भाग्य की आंख खुलेगी। भाग्येश जो है वो आपको कृपा करने के लिए मजबूर हो जाएगा। इसलिए आपका जो नवम भाव हो उससे संबंधित दान, पुण्य, यज्ञ, हवन आपको करना चाहिए। गुरु है तो आप गुरु की जितनी उपासना करेंगे, पीला वस्त्र पहनेंगे, पीली चीज़ों का दान देंगे, गुरुओं की सेवा करेंगे और अपने से बुजुर्ग लोगों का सम्मान करेंगे, चरण स्पर्श करेंगे, लक्ष्मी नारायण मंदिर जाएंगे। जितना आप मंदिर जाएंगे, जितना धर्म कर्म करेंगे, उतना आपका भाग्य प्रबल होगा। आप इसको करके देखिए, अपने जीवन में इन ग्रहों को ला करके देखिए कि हमारे जो ग्रह खराब हैं उनको आप सतत परिश्रम करें। कर्म प्रधान विश्व कर राखा। कर्म आपके अगर अच्छे होते जाएंगे उन ग्रहों से, तो भाग्य आपका फल देने में मजबूर हो जाएगा। इसलिए कर्म प्रधान विश्व कर राखा, इसलिए कर्म की महानता दी गई है। अच्छे कर्म से हमारे भाग्य बदलते हैं। जीवन में जो समस्याएं हमारे प्रारब्ध में लिखी हैं
वो तो हमें झेलना ही है, लेकिन आप उन भाग्येश की जब पूजा करेंगे तो आपका प्रबल भाग्य होगा। आपका गुरु है तो गुरु से संबंधित करिए। यदि यहाँ पे 1 नंबर की राशि है, 8 नंबर की राशि है, तो भगवान हनुमान जी की पूजा आराधना करिए। आप जितना हनुमान जी की पूजा करें, क्योंकि मंगल देवता हैं, आप लाल चीज़ों का दान दीजिए। बंदरों को चना गुड़ खिलाइए और लाल चीज़ों का दान दीजिए, और अपने भाइयों से, छोटे भाई बंधुओं से अच्छे रिश्ते रखिए, तो आपका भाग्य प्रबल होगा। ये आपकी कारक हैं, कर्ता हैं, जो जो आपके बताए गए हैं उनसे संबंधित चीज़ करने से आपके भाग्य में प्रबलता होती है। 3 नंबर की राशि है, 6 नंबर की राशि आपका भाग्येश है, तो आप किन्नरों को दान दीजिए, हरी वस्तु का दान करिए, गाय को हरा चारा खिलाइए, गणेश भगवान की उपासना करिए, हरी वस्तु का दान करें, मूंग की दाल का दान करिए, मूंग दाल करिए, हरी चीज़ों का जितना आप संपर्क में रहेंगे, हरी चीज़ों का खाने खाएंगे, हरी सब्जियां खाएंगे, उतना बुद्ध मजबूत होगा। और किन्नरों को जरूर आशीर्वाद लेना चाहिए यदि आपका भाग्येश 3 नंबर और 6 नंबर की राशि है। आपका 5 नंबर, यहाँ पे 5 नंबर की राशि आई, तो आपका सूर्य भाग्येश हो गया। सूर्य यदि आपका पीड़ित है या कहीं अशुभ भाव में है, नहीं भी है, तभी पर आप भाग्य को प्रबल करने के लिए सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। पिता से संपर्क अच्छा बनाइए, पिता के समान जो है उनकी वंदना करिए, गुड़ का दान करिए, गेहूं का दान करिए, तांबे की चीज़ का दान करिए। ये आपकी सूर्य मजबूत होगा। आपका यहाँ पे 2 नंबर की राशि, 7 नंबर की राशि शुक्र है, तो माता के समान जो स्त्रियां हैं, सुहागिन स्त्रियों का, स्त्री शक्ति की, नारी शक्ति की जितनी आप करीब रहेंगे, उन्हीं से आपका भाग्य बनेगा। कोई नारी शक्ति के रूप में आपके जीवन में आ करके आपका भाग्योन्नति करेगी, चाहे पत्नी है, माँ है, बहन है, कोई भी नारी आपके जीवन को अलग दिशा पे ले जाएगी। यहाँ पे यदि 10 नंबर की राशि है, तो आपको 10 नंबर की राशि है तो शनि प्रभावित है। शनि से आप, भाग्य से आपका शनि है। पीपल के वृक्ष में निरंतर आप दीपक प्रज्वलित करिए। शनिवार को हनुमान जी की उपासना करिए, भैरव के मंदिर में जाइए, और काली चीज़ों का जितना दान करेंगे, काले चमड़े की कोई चीज़ दान कर, जूता किसी को दे दीजिए, काला जूता हो, कोई गरीब हो उसको तावा दे दीजिए, काली चीज़ दे दीजिए, काला वस्त्र दे दीजिए, तो आपका भाग्येश मजबूत होगा, भाग्य का स्वामी मजबूत होगा। आपका यहाँ गुरु, तो गुरु मैंने बताया गुरु है, तो आप गुरुओं की वंदना करिए। 8 नंबर की राशि है, यहाँ पे 1 नंबर की राशि आपका भाग्येश है, तो कोई आपका सिद्ध और हठी योग जातक आपके जीवन को प्रेरित करेगा, आपके जीवन में उन्नति होगी। आपका यहाँ पे 4 नंबर है, तो कोई आपकी ममता के समान मृदुल जातक होगा, कोमल हृदय का जातक होगा, जो आपके भाग्य को उन्नति करेगा। तो आपका भाग्येश की स्थिति देख करके आप अपने भाग्य को जान सकते हैं। गुरु से, यदि गुरु आपका भाग्येश है, गुरु की अच्छी स्थिति है, शुभ भाव में है, केंद्र में त्रिकोण में है, तो आपके सच्चे गुरु आपको मिलते हैं, जो आपका मार्ग बदल देते हैं, जीवन में आपकी दिशा और दशा दोनों बदल देते हैं। तो प्रत्येक लग्न के बारे में मैंने आपको जानकारी दी कि आपके इष्ट देव कैसे कौन है। यही नवम भाव आपके इष्ट देव होते हैं जो बलि होंगे। जैसे नवम भाव बलि है तो वो आपको इष्ट देव हो सकते हैं, और पंचम को भी आप अपना इष्ट देव मान सकते हैं। तो आप पंचम, नवम और प्रथम, पंचम और नवम, ये 3 भाव की स्थिति के अनुसार आप रत्न भी धारण कर सकते हैं। आप जैसे मेष लग्न के हैं तो आप पुखराज धारण कर सकते हैं, गुरु का रत्न है। आप माणिक धारण कर सकते हैं और मूंगा धारण कर सकते हैं, ये आपके शुभ रत्न हुए। यदि आपके मंगल की सूर्य की युति हो गई, गुरु और मंगल की युति हो गई, तो ये एक अपने आप में एक राजयोग का निर्माण होता है। आपके प्रथम के स्वामी, पंचम के स्वामी या नवम के स्वामी की आपस में यह युति हो गई, तो यह एक राजयोग का निर्माण होता है। ऐसा आपका भाग्य भी प्रबल होगा, आपके व्यक्तित्व भी निखार में होगा, और ज्ञान विज्ञान का स्रोत जो आपका होगा वो प्रबल होगा। तो पंचम भाव का इतना महत्व होता है, ये विद्या, बुद्धि, संतान और सुख का भाव होता है। ये अच्छा हुआ तो सीधा ये लाभ भाव को प्रेरित करेगा, लाभ आपका अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे जातक धरती पे नाना प्रकार के जातक हैं, किसकी कुंडली में कौन सा भाव प्रबल है, किस चीज़ से वो महारत हासिल कर रहा है। धन के मामले में कोई विपुल संपदा का मालिक है, उसके पास दिमाग नहीं है। कोई अथाह धन लेते हुए भी उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, वो आपकी लग्न की कमजोरी है, क्योंकि आप रोगों से ग्रसित हैं, रोग आपके हावी हो रहे हैं। रोग आपके होंगे तो आप उनका उपभोग नहीं कर पाएंगे।
भाग्य कमज़ोर है आपका तो नाना प्रकार के आप कर्म करते जाएंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन आपको निराशा होगी। तो ज्योतिष आपको आपकी कमज़ोरी को दूर करने के लिए आपको उपाय बताता है कि आप उस उपाय करके उस ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। सतत निरंतर यदि किसी चीज़ को आप करते रहेंगे, आपको ये भी संख्या बताई जाती है कि आप 21 बार, 41 बार, 11 बार, जो आपको संख्या बताई जाती है, जब उस संख्या तक आप पहुँचते हैं तो आपको उस ग्रह की शक्ति प्राप्त हो जाती है और ग्रह आपको फल देने लगता है। यही है हमारे ग्रहों का बल कैसे हमें प्राप्त होता है। तो आज मैंने आपको नवम भाव के बारे में जानकारी दी कि ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।